तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है डिम्पल की। और इसकी जो कुंडली बनी है वो है मीन लगन की कुंडली है। अब देखो जी, सवाल है कि कुंडली कैसी है। ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इस लड़की का विवाह नहीं हो रहा। उम्र भी इसकी देखो जी 37-38 साल के आसपास हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा। विवाह होगा या नहीं, ये सवाल आपने लिख रखा था। और आगे विवाह होने के बाद लाइफ कैसी होगी, और विवाह करना चाहिए नहीं। और मेन आपका सवाल विवाह को लेके है। इसके अलावा आपने बोला था फॉरेन का योग है या नहीं। और भी आपके जो सवाल मैं कवर करूंगा। अब जैसे आपने मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। वो 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ग्रह, 11वां और 12वां ग्रह। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है लड़की के धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। और सातवां घर है पति का घर। जो सवाल है, पति के लिए सातवां घर देखा जाएगा। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि मान लो हमने इस लड़की के छोटे भाई बहनों को देखना है। तो तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी मान लो इसे कि हमने काम काज के बारे में जानना है लड़की के, तो 10वां घर काम काज का है। 10वें घर में लिखा है नौ। नौ है धनु राशि, मालक है गुरु। तो इसके काम काज के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, आपको समझ आ चुका कि मैंने आपको क्या समझाया कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अब हमने देखना क्या है, हमने मान लो उसके पहले हम इसका जो सवाल है विवाह का, विवाह के सवाल को मैं कवर करूंगा कि इस लड़की की कुंडली में विवाह का सुख है या नहीं, और विवाह में जो दिक्कतें आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा, आगे विवाह होगा अगर तो वो विवाह का सुख कैसा होगा, पहले विवाह को कवर करेंगे। अब जैसे मैंने बोला 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। तो 12 गुरुओं में जो विवाह का घर है, पति का घर है, वो है ये सातवां घर। तो सातवां घर है इस लड़की के पति का घर, कि पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखो। तो सातवें घर में लिखा है 6 लिखा हुआ है भाई। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक है वो है ये बुध। तो इसके पति के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है कुंडली में, जब बुरा है। अगर बुध अच्छा निकला तो पति का सुख अच्छा है, अगर बुध खराब निकला तो पति को लेके आएंगी दिक्कतें। और बुध के अलावा सातवें घर में, पति के घर में कौन बैठा है, केतु बैठा है भाई। केतु को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो जी, एक दो ग्रह और देखने पड़ेंगे, क्योंकि सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है राहु की और मंगल की, इनको भी देखना पड़ेगा। तो टोटल कितने ग्रह हुए, 4 ग्रह हुए। सातवां घर पति का, सातवें घर का मालक बुध, सातवें घर में बैठे केतु, और सातवें घर के ऊपर राहु मंगल की दृष्टि है। इनको भी देख, तो टोटल 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वैसे एक दो ग्रह और भी, जैसे गुरु पति का कारक होता है, शुक्र विवाह का कारक है। वैसे 6 ग्रह हैं, लेकिन मेन 4 ग्रह हैं। चारों से भी मेन जो है वो 2 ग्रह है। क्योंकि एक तो पति घर में जो केतु बैठा है, एक तो इसको देखना पड़ेगा, मेन भूमिका है केतु की भी, जो पति घर में आके बैठा है। और साथ में घर के मालिक बुध, वैसे मेन 2 ग्रह हैं। अब मैं वैसे सभी ग्रहों को आपको कवर करूंगा। तो इसके पहले हम विवाह के ही सवाल को कवर करेंगे कि विवाह का सुख कैसे है। सबसे पहले देखो जी, क्योंकि जो घर का मालक मेन होता है, तो पति के लिए सातवां घर, सातवें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। सवाल है कि ये लड़की का बुध कैसा है। तो बुध कहाँ बैठा है कुंडली के, यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर देखो जी लाभ का होता है, लाभ। 11वें घर से आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है। मतलब इस 11वें घर को अच्छा घर माना गया है। तो बुध एक तो 11वें घर में एक अच्छे घर में आके बैठा है। ऊपर से 11वां घर जो है, इस घर में 10 लिखा है, यह है शनि का घर, 10 मकर राशि है। और बुध जो है शनि को अपना मानता है दोस्त।
सवाल की बुध अच्छा है जो बुरा है, इसका देखो जी, बुध मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसका कारण, एक तो वो घर अच्छे में बैठा है, ऊपर से अपने दोस्त के घर में बैठा है, शनि के घर में। तो बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा। क्या अच्छा मिलेगा? क्योंकि पति जाके बैठा है 11वां घर लाभ, तो पति से इसको लाभ होगा, या पति के आने के बाद इसकी लाइफ में लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। पति, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति के आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, जब पति से इसको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा। मतलब बुध पति के मामले में अच्छा है भाई। बुध ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अभी क्योंकि मैंने बोला 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी हमने खाली बुध को देखा, और बुध ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अब चलते हैं आगे, 7वें घर में, पति घर में बैठे केतु की बात करते हैं। तो देखो जी, जो केतु है, इस लड़की की कुंडली में एक बना है दोष। वो दोष कौन सा, पहले वो समझ लो। वो दोष है काल सर्प दोष। वो कैसे बनता है? काल सर्प दोष बनता है राहु और केतु दोनों की वजह से। ये बनता कब है? जब देखो जी, राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, तो काल सर्प दोष बनता है। राहु क्या है? राहु सांप, ये सांप का सर है, और केतु इसकी है पूछल। जब सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं कि काल सर्पदोष बन चुका है। तो यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। अब इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, राहु केतु के इधर वाला हिस्सा है खाली। दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली है, चौथा घर खाली है, और छठा घर खाली है। सिर्फ 5वें घर में चंद्रमा बैठा है। अगर चंद्रमा ना होता, फिर बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष। लेकिन चंद्रमा बैठने की वजह से ये बना है आंशिक काल सर्पदोष, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्पदोष बना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो राहु केतु हैं, ये इस लड़की के मुझे बहुत ज्यादा भाई खराब लगे हैं। मतलब इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह खराब है, और सबसे जो बड़ा दोष बना है, वो है काल सर्प दोष। अब देखो जी, राहु केतु लेके बैठे हैं काल सर्प दोष। अब इस काल सर्प दोष से इसको नुकसान क्या होगा, सवाल ये है। काल सर्प दोष का जो नुकसान होता है, ये जिन घरों में बैठे होते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में, जो कि पति का घर है। तो केतु इस लड़की के पति के घर की हानि करेगा, पति के सुख में कमी करेगा। और ऐसे राहु बैठा है पहले घर में, और ये लड़की का जो पहला घर है, ये लड़की का शरीर है, पहला घर सेहत है, स्वभाव है, रंग रूप है। तो राहु पहले घर की हानि करेगा, मतलब इसकी लड़की की हेल्थ खराब करेगा, स्वभाव खराब, पर्सनैलिटी खराब, इसको रोगी बनाएगा, मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, स्ट्रगल कराएगा। तो राहु पहले घर की हानि कर रहा है, और केतु पति घर की हानि कर रहा है, इस काल सदृश बनने की वजह से। बना है, लेकिन आंशिक काल सदृश बना है, कम मात्रा वाला। अब इस दोष के बारे में जो शास्त्रों में लिख रखा है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, राहु है पहले घर में, केतु है 7वें घर में। इसकी कुंडली में ये, क्योंकि कई प्रकार के काल दोष होते हैं, शंखपाल हो गया, अलग अलग होते हैं कि राहु दूसरे घर में है, तीसरे घर में, किस घर में है, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है? पहले घर में। तो यहाँ पे देखो, पहला घर मतलब लगन को भी कहते हैं। लगन से लेके सप्तम भाव के अंदर राहु केतु के मध्यम या केतु फंसे ग्रहों के कारण अंत ये बनता है। इससे क्या होगा? ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है, तथा वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। ऐसा मनुष्य अपने कुटुंबियों से नुकसान पाता है, मानसिक परेशानी पीछा नहीं छोड़ती, एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है, जातक का जीवन संघर्ष में होता है। अब एक बुक की मैं और मदद ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो जी, ये है दूसरी बुक। इसका क्योंकि बना है पहले घर में राहु है, लगन में ये बना है अनंत। अनंत नामक काल सर्व योग में राहु लगन में, मतलब लगन पहले घर को कहते हैं, और केतु सप्तम भाव में। सप्तम भाव विवाह का होता है, पति का होता है। इस योग के परिणाम स्वरूप जातक के शारीरिक सुख में बाधा होती है, जीवन संघर्ष में, मान प्रतिष्ठा में परेशानी होती है, दाम्पत्य में भी रति सुख की कमी होती है, क्योंकि ये लड़की, इसका यहाँ पे पति आ जाएगा, दाम्पत्य में पति सुख में कमी होती है। इस योग में जातक का सर प्रभावित होता है, मतलब सर में रोग, सर में दर्द होना, मानसिक चिंता होना, चिंता, तनाव, दिमागी रोग विकार होते हैं। 40 से 44 वर्ष के बीच भाग्योदय होता है, मतलब स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं। बचपन तथा जवानी दुख तकलीफ संघर्ष परेशानी में आते हैं, बुढ़ापे में सफलता। तो आपको देखो जी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो काल सर्प दोष है, जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। तो केतु कहाँ बैठा है? पति घर की। तो केतु इस लड़की के पति घर में बैठा है, तो पति की हानि करेगा। क्या हानि? हानि का मतलब क्या है? एक तो इसका विवाह में देरी करेगा, और केतु अगर इसके विवाह लड़की का हो भी गया, तो पति से भाई इसकी बनेगी नहीं।
पति से लड़ाई झगड़े होंगे इस केतु की वजह से। केतु ये दिखा रहा है कि पति से विवाह में देरी भी होगी और पति के आने के बाद पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, या पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, कोई ना कोई दिक्कतें पति संबंधी आएंगी केतु की वजह से। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। अभी हमने 7वें घर के मालिक बुध को देखा, बुध अच्छा है, लेकिन 7वें घर में केतु हमें अच्छा नहीं लगा, काल सर्वदोष बनने की वजह से। तो केतु के सवाल की क्या उपाय करने हैं, तो उपाय एक ऐसा करता हूँ मैं, एक साथ में बाद में बताता हूँ। पहले मैं, क्योंकि मंगल राहु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल राहु भी इस 7वें घर को दृष्टि दे रहे हैं। अब सवाल की राहु जो है, क्योंकि राहु भी मैंने बोला राहु इसका खराब है, कारण राहु खराब होने के 2-3 कारण है। एक तो राहु जो है कुंडली में काल सदोष लेके बैठा है, ऊपर से राहु जहाँ बैठा है पहले घर में वो गुरु का घर है, दुश्मन के घर में बैठा है, और साथ में मंगल बैठा है, अंगारक दोष बना। अब राहु क्या करेगा, देखो जी, 7वां घर है लड़की के पति का घर, 5वां घर है बच्चों का, चौथा घर इस लड़की की माता का है, तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये इस लड़की का घर है, ये जो लड़की है डिम्पल, डिम्पल कैसी होगी, डिम्पल का स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना है, तो पहले घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु देखा जाएगा इसका शरीर देखने के लिए, और गुरु के अलावा पहले घर में मंगल राहु को भी देखना पड़ेगा। तो राहु की बात करूं, राहु पहले घर में बैठा है, दुश्मन के घर में गुरु की राशि है, तो राहु तो करेगा पहले घर को भाई नुकसान, पहले घर की हानि करेगा, मतलब राहु से लड़की के शरीर को खराब करेगा, हेल्थ को खराब करेगा, इसको मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, इसको क्रोधी बनाएगा। ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से वाली होगी भाई, और इसके गुस्से की वजह से इसके काम बिगड़ेंगे। तो इस लड़की को मैं बोलूंगा अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपकी दिक्कतें आएंगी लाइफ में। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर। राहु पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, और पति संबंधी भी दिक्कतें आने के कारण इस लड़की का गुस्सा भी होगा। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। तो हाँ जी, मैं राहु की बात कर रहा था, राहु 9वीं दृष्टि से 9वें घर को देखेगा, जो कि है 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। 9वें घर में 8 लिखा है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु 9वें घर को भी खराब कर रहा है, भाग्य की हानि कर रहा है, ये लड़की का भाग्य साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे राहु का सही होना भी इस लड़की के लिए बहुत जरूरी है। और राहु सही हो गया क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा, जो कुंडली में काल से दुष्ट बना है वो खत्म होगा। राहु इस लड़की की जो हेल्थ खराब कर रहा है वो हेल्थ खराब नहीं होगी, भाग्य की हानि नहीं होगी, पति का सुख अच्छा मिलेगा, गुस्सा कम आएगा, हजारों फायदे होंगे। यहाँ ये नहीं कि 1-2 फायदा होगा भाई, मैंने क्या बोला, हजारों फायदे। देखो कितने होते हैं, हजारों फायदे होंगे राहु को सही कर लिया, क्योंकि राहु के साथ जो मंगल बैठा है। अब देखो जी, मंगल की मैं बात करूं कि सवाल की लड़की का मंगल कैसा है। मंगल इस लड़की को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। मंगल जहाँ बैठा है पहले घर में, ये है गुरु का घर, और मंगल गुरु को अपना मानता है दोस्त, और मंगल तो करेगा पहले घर का अच्छा। मंगल की वजह से लड़की जो है काफी साहसी होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, लेकिन गुस्से वाली भी होगी। और मंगल दूसरे घर का मालिक है धन, मंगल धन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर। देखो जी, मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, अच्छे फल मैंने क्या बोला, भाग्य के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन जो बुरा फल मंगल देगा ये पति घर को देख रहा है। और मंगल की वजह से कुंडली बनी है मंगलीक, और मंगलीक क्या, ये बनी है डबल ट्रिपल मंगलीक बनी है कुंडली इसकी। एक होता है सिंगल मंगलीक, डबल ट्रिपल, क्योंकि साथ में राहु बैठा है, डबल मंगलीक, और पति घर में केतु बैठा है, जो ट्रिपल कुंडली मंगलीक बनी है। मंगल दोष बना ट्रिपल, 3 गुना मंगल दोष बना है। तो मंगल का जो बुरा फल है वो पति संबंधित बुरे फल देगा ये, मतलब मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, धन के लिए अच्छा है, भाग्य, मतलब ये मंगल जो है पति के मामले में बुरे फल दे रहा है, मंगल दोष बन चुका है भाई। तो यहाँ पे मंगल दोष भी खत्म करना पड़ेगा। अब हमने क्या देखा कि इसकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, एक तो कारण है पति घर में केतु बैठा है, पति घर को राहु दृष्टि दे रहा है, और मंगल। बाकी मैंने बोला था और भी ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु वो चलो इतना बड़ा कारण नहीं है, शुक्र भी ठीक है, बहुत अच्छा है। तो पति संबंधी दिक्कतें आने के 3 कारण बने हैं, केतु, राहु और मंगल। और तीनों में भी जो सबसे बड़ा कारण है वो है केतु, जो कि पति घर में बैठता है। तो ये केतु अगर सही हो गया तो पति संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको मैं उपाय बताता हूँ क्या उपाय करने हैं। तो केतु का जो पहला उपाय है, ये लड़की केतु कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। इस पाठ को देखो जी, रोजाना इस लड़की ने पढ़ना है या सुनना है। कब, रात के समय पढ़ ले, उसको मैं बोलूंगा इस पाठ को कम से कम 2 बार जरूर पढ़े। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ,
और ये दोनों पाठ दो दो बार पढ़ने हैं और यहाँ सुनने हैं। और पाठ मान लो इसने पढ़ लिए, पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करनी है कि हे कित्तु देवता जी, आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आप मेरी कुंडली के विवाह के घर में बैठे हैं और आपकी वजह से बना है कुंडली में काल सर्प दोष, और मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए और मुझे पति का सुख अच्छा मिले। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं। ये इनकी ऑडियो लगा ले, यूट्यूब पे ऑडियो मिल जाएगी, दो दो बार इनको पढ़ना है या सुनना है। दो दो तीन तीन बार पढ़े, जितना हो सकता है पढ़ेगी उतना फायदा है। तीसरा उपाय है केतु का दान करे। और दान क्या है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाले, या कोई घर में कुत्ता रख ले, जब बाहर के कुत्तों को रोजाना रोटी डाले, बिस्कुट डाले, दूध डाले, कुत्तों की सेवा करे, तो केतु का दान करना है। तो ये तो हो गए केतु के तीन उपाय। अब देखो जी, राहु के उपाय क्या है, क्योंकि राहु का भी, क्योंकि राहु केतु दोनों की वजह से बना है काल सर्प दोष है, और राहु का सही होना भी बहुत जरूरी है। तो राहु का जो पहला उपाय है, राहु कवच का भी पाठ इस लड़की ने पढ़ना है। राहु के भी दो पाठ है, राहु की कवच, राहु स्रोत। स्रोत में चाहे रहनु, क्योंकि ज्यादा फिर देखो जी पाठ हो जाएंगे, स्रोत चाहे रहने दे, लेकिन राहु कवच का पाठ ये जरूर पढ़े। तो राहु कवच के पाठ को भी एक दो बार जरूर पढ़ लें, शाम के समय या रात के समय। और दूसरा राहु का जो उपाय है वो है राहु का दान कर ले। क्या दान है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। और वैसे सबसे जो बेस्ट दान है वो है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करे। और तीसरा उपाय अगर कर सकती है राहु के लिए वो है शिव जी की पूजा उपासना कर ले, अगर टाइम इसका लगता है। तो ये हो गया देखो जी केतु राहु के उपाय। ये पाठ पढ़ने से क्या होगा, ये जो काल सर्प दोष है वो भी खत्म होगा। क्योंकि खाली ऐसा नहीं कि यहाँ पे लड़की ये मत सोचे कि मैं इनके उपाय करूंगी तो मुझे विवाह का सुख मिलेगा। भाई खाली विवाह का सुख नहीं, आपकी हजारों दिक्कतें जो मैंने बोली हैं दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो काल सर्प दोष है ये बंदे को आगे बढ़ने नहीं देता, स्ट्रगल कर आना आता है, लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, हेल्थ खराब होती है। तो हजारों फायदे हैं, पति का सुख तो मिलेगा ही, और भी हजारों फायदे हों, क्योंकि साथ में अगर पति के अलावा डेली की इनकम का भी होता है, डेली की इनकम अच्छी होगी। तो क्या क्या मैंने बोला है, रात के समय या शाम के समय केतु कवच, केतु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, दो दो तीन तीन बार इनको पढ़ना है या सुनना है। और रात के समय ही राहु कवच का पाठ भी एक दो बार पढ़ना है। और केतु का दान करना है, कुत्तों को रोटी डालनी है। वैसे केतु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु का भी दान करना है, राहु के दान की वीडियो भी मैं भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान मैंने बोला है सतनाजा जरूर करना है। और भी राहु के क्या दान है वो दान की वीडियो ये लड़की देख लेगी। और शिव जी के मंदिर कभी जब भी टाइम लगे माथा टेकने जाया करे। अब क्योंकि देखो जी मंगल दोष भी बना है भाई, ये मंगल दोष भी जो डबल ट्रिपल बना है ये भी इसके विवाह में देरी कर रहा है, और विवाह होने के बाद पति से मनमुटाव कराएगा ये मंगल दोष। तो यहाँ पे मंगल दोष के लिए क्या करना पड़ेगा, सवाल ये है। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, इसको सीधी सी बात है उपाय करने पड़ेंगे अगर इन ग्रहों को सही करना है। ऐसे तो ग्रह क्योंकि सवाल की दोष बना क्यों है, पहली बात ये है। ये जो दोष बनते हैं देखो जी, हमारी जो कुंडली बनती है, किसी के ग्रह अच्छे हैं किसी के बुरे हैं, कब बनते हैं, हमारे जो पिछले कर्मों के हिसाब से ये कुंडली बनती है। जिसके कर्म अच्छे हैं उसकी कुंडली अच्छी बनती है, बुरे कर्म कर रहे हैं कुंडली बुरी है। कईयों के देखो जी ग्रह अच्छे भी होते हैं, कईयों के ग्रह बुरे भी होते हैं। तो कर्मों के हिसाब से हमारा जो ये कुंडली बनती है। और ये कर्म कैसे अच्छे होते हैं, जब इन ग्रहों की हम पाठ पूजा करेंगे, ये दोष अपने आप ही खत्म होगा। तो मंगल के लिए पहला जो उपाय है, मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो इस लड़की ने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है जितनी हो सके। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करे, रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, जो भी इसके पाठ हैं वो पढ़ना शुरू कर दे। कब पढ़ने हैं, कोई टाइम नहीं, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम लगे पढ़ा करे। और इसका फायदा, एक सबसे बड़ा फायदा, एक तो मंगल अच्छा होगा, ये राहु के लिए भी अच्छा है। राहु भी इसका जो जो काल से दोष बना है वो भी खत्म हो जाएगा हनुमान जी के पाठ पढ़ने से। और ये जो मंगल दोष बना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो नियम ला ले, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 टाइम ये पाठ जरूर पढ़े, सुबह और शाम को। सुबह हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ ले, शाम को संकट मोचन हो गया, ऐसे जो हनुमान जी के पाठ हैं वो पढ़ा करे सुबह शाम। दूसरा उपाय है देखो जी, जब मंगल दोष बनता है तो शास्त्रों में लिखा रखा है कि ऐसे लोगों को गट विवाह करना चाहिए। ये नकली का विवाह होता है, शास्त्रों में लिखा रखा है, गट विवाह हो गया या कुंभ विवाह, शास्त्रों में लिखा रखा है करना चाहिए। क्या होता है, ये नकली का विवाह होता है। नकली का विवाह किया जाता है, किसी पेड़ से कर सकते हैं या ऐसे कोई तो नकली का विवाह करने से दोष खत्म हो जाता है। तो मैं इस लड़की को बोलूंगा, डिम्पल को, कि ये वैसे बेस्ट उपाय होता है, इससे ये दोष खत्म हो जाता है।
तो आप अगर कर सकती हैं तो गट विवाह आप करा सकती हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा कि मैं ऐसे भाई चक्करों में नहीं पड़ूंगी, तो चाहे आप ये रहने दो। और इसके अलावा तीसरा उपाय है, ये जाति का मंगल क्या है, एक देवता है। ये जो मंगल है एक देवता है, इसका जो दिन है वो है मंगलवार। तो ये हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखे, मंगल देवता की कथा करे, मंगल देवता की आरती करे, ये जरूर कर ले कि हर मंगलवार को मंगल देवता का जो व्रत है वो रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात को नमक का सेवन नहीं करना है। और मंगलवार की जो कथा है वो कथा सुननी है, मंगल यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगी। आरती करे मंगल देवता की जो आरती, ये भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई व्रत भी ये लड़की नहीं रख सकती, कोई बात नहीं, रहने दे, लेकिन हनुमान जी को पाठ जरूर करे। तो अब देखो जी, तो ये तो जो इसका विवाह वाला सवाल है वो मैंने आपको कवर कर दिया है। वो आपको विद प्रूफ मैंने जो शास्त्रों में लिखा रखा है, 2 बुक की मैंने मदद भी ली है, आपको दिखा दिया है कि विवाह क्यों नहीं हो रहा। वो कारण है, पति घर में केतु बैठा है, ये पति का भी घर है, विवाह का भी घर है, और राहु बैठा है पहले घर में। और बाकी इसके अब दूसरे ग्रह भी एक बार मैं कवर कर लेता हूँ, दूसरे ग्रह कैसे हैं आपने। अब इसके गुरु की बात करूँ, गुरु भी वैसे पति का कारक होता है। ये भी देखो जी, इसको भी जरा मैं अच्छा नहीं मानूंगा, लेकिन ये रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। एक शर्त पे ज्यादा अच्छे फल देगा, वो है ये 12वां घर है विदेश का। गुरु ये विदेश के घर में बैठा है, अगर ये लड़की विदेश में जाएगी वहां पे इसको ज्यादा फायदा देगा। और गुरु इस कुंडली में है 10वें घर का मालक। 10वां घर है काम काज, 10वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। तो काम काज के घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है, 12वें घर में। 12वां घर देखो जी, हानि खर्चा, और भी काफी ये घर, मतलब 12वां घर अच्छा घर नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें, जैसे 12वां घर विदेश का हो गया। तो गुरु काम काज विदेश, गुरु ही दिखा रहा है, अगर ये लड़की विदेश में जाती है काम काज के लिए, वहां पे इसको काम काज का उसको ज्यादा अच्छा होगा। और गुरु क्योंकि इस पहले घर का भी मालक है, पहले घर में जो मंगल राहु बैठे हैं, क्योंकि पहले घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। और पहला घर मैंने क्या बोला, इस लड़की का शरीर, शरीर है पहला घर, और शरीर का मालक गुरु बैठा है 12वें घर में विदेश के घर में। तो इसके विदेश जाने के काफी योग है, गुरु ये दिखा रहा है, और विदेश में जाएगी वहां पे फायदा भी होगा। बाकी देखो जी, बुध तो इसका अच्छा था, पति के घर का जो मालक है वो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा, बल्कि पति आएगा तो लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। और बुध का अस्त बैठा है, बुध का ये लड़की एक तो क्या करे, हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, खासकर रात को सोते समय हरे कपड़े ज्यादा यूज करे। और ये बुध का पन्ना रत्न धारण कर ले, उससे भी इसका विवाह जल्दी हो जाएगा। तो पन्ना रत्न इसने लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है। लेना कितना है, इसके वेट के बराबर, अगर इसका वेट है 60 किलो, तो 6.25 रत्ती का ले ले। 70 है तो 7.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। बाकी देखो जी, बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध। चौथा घर मकान वाहन, बुध इसको मकान वाहन का भी सुख अच्छा देगा। और यहाँ पे चंद्रमा, इसकी देखो जी, अभी ये 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का, क्योंकि इसकी चली है अभी महादशा, अभी चली है 7वां महीना 24 से। एक तो महीना हुआ है, कब खत्म होगी, 34 में खत्म होगी, 10 साल की दशा है। और अंतरदशा वो भी चंद्रमा की है। तो इसके अभी 9 ग्रह में इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है। सवाल की चंद्रमा कैसा है, इसका चंद्रमा देखो जी बहुत अच्छा है। तो चंद्रमा इसका जो है वो यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है इसकी संतान का घर। अगर इसकी हमने संतान के बारे में जानना है, बच्चे कैसे होंगे इसके, 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो, तो 5वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक हमें चंद्रमा का देखना पड़ेगा। और चंद्रमा इसी घर में बैठा है। तो चंद्रमा क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 5वें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का करेगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा, 5वां घर है संतान का। चंद्रमा देखो जी संतान के लिए अच्छा है। विवाह में तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन चंद्रमा ये दिखा रहा है कि उसको संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा। अगर ये संतान, मान लो इसका विवाह हो गया, संतान का सुख अच्छा दिख रहा है। और खासकर चंद्रमा है एक लेडीज ग्रह है, तो इसके लड़कियां ज्यादा पैदा हो सकती हैं। और इसकी जो संतान होगी वो सुंदर होगी, आकर्षक होगी, गुणी होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा। 5 मगर पढ़ाई का, चंद्रमा पढ़ाई के लिए अच्छा है, वाणी बुद्धि के लिए अच्छा है। अभी चंद्रमा की जो दशा चल रही है, समाज इसका अच्छा है। बाकी इसके देखो जी, शुक्र बैठा है 9वें घर में, 8वें घर का मालक है। उम्र के लिए अच्छा है, मेहनती साहसी बनाएगा। शनि आमदनी लाभ के लिए अच्छा है। इसके ऊपर देखो जी, एक डेया भी चल रही है, अष्टम डेया, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। ये 17 जनवरी 2023 से चली हुई है।
पिछले 2 साल हो चुके हैं, अभी मार्च में ख़त्म हो जाएगी। ये जो समय होता है अष्टम ड्या का, इसमें भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो अष्टम ड्या की वजह से भी इसकी लाइफ में जो अभी अगर कुछ दिक्कतें आ रही है वो अष्टम ड्या भी है। तो अष्टम ड्या भी खत्म हो जाएगी मार्च 25 में, उसके बाद भी इसको काफ़ी राहत मिलेगी। अब आपके एक बार जो सवाल आपने भेजे हैं वो मैं देख लेता हूँ। तो आपने लिख रखा है कि डिम्पल जी को शादी करनी चाहिए या नहीं। देखो जी, मैंने ये बता पाना मुश्किल है कि शादी करे या ना करे, लेकिन शादी में दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही वो आपको मैंने बता दिया है। और शादी के बाद भी इसकी दिक्कतें आएंगी, ये भी कुंडली में लिखा रखा है। हाँ, अगर ये उपाय जो मैंने बताया है वो उपाय करेगी तो ये जो दिक्कतें नहीं आएंगे, विवाह भी जल्दी हो जाएगा, पति भी अच्छा मिलेगा, ये दोष भी खत्म हो जाएंगे। शादी का योग है इस जन्म में या नहीं, वही बात देखो जी फिर आ गई। आप ये बोलो कि शादी क्यों नहीं हो रही, शादी का योग मैं फिर बोलूंगा अगर तो उपाय करेगी। देखो जी, अगर ये लड़की उपाय करती है फिर तो योग इसका बन जाएगा शादी का। अगर उपाय नहीं करेगी, योग भाई नहीं बनेगा, क्योंकि दोष, योग बन भी सकता है, हो सकता है आगे जाके योग बन जाए, लेकिन उपाय बहुत जरूरी है। शादी अगर होती है तो सक्सेसफुल रहेगी। देखो हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, अगर शादी ये लड़की करती है तो आगे इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। लेकिन अगर उपाय करेगी, उपाय करके शादी करेगी, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब उपाय ही सबसे जरूरी है, उपाय से ही इसकी ये जो दोष बने हैं, जो ग्रह इसको पति के मामले में बुरे फल दे रहे हैं, वो नहीं देंगे। लड़का उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बता पाना मुश्किल है। फॉरेन सेटलमेंट के योग तो हैं काफी, क्योंकि 12वां अगर विदेश का है, पहला अगर शरीर, शरीर विदेश के घर में बैठा है, विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं काफी। फॉरेन जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि फायदा भी होगा इसको। कौन सा जन्म रतन, मैंने पन्ना बोला है, ताकि, क्योंकि पन्ना क्यों बोला है, ताकि इसका जो विवाह में दिक्कत आ रही वो ना आए। बाकी अभी समा जो दशा चल रही चंद्रमा की वो समा अच्छा है, लेकिन जो डेया चल रही है, डेया भी इसकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रही है, वो भी अभी खत्म हो जाएगी। तो ये देखो जी, मैंने उपाय बताए हैं, उपाय वैसे और भी थे कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्या क्या है। शाम के समय केतु कवच, केतु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, दो दो तीन तीन पाठ पढ़ने हैं या सुन लिया करे। और राहु कवच का भी रात को या शाम को पढ़े या सुने। और बाकी सुबह के टाइम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हो गया, हनुमान जी की तो पाठ मैं बोलूंगा चाहे सुबह दोपहर जब भी टाइम लगे पढ़ा करे, सुना करे। और शिव जी की पूजा उपासना भी जब भी टाइम लगे सुबह शाम, शिव जी की पूजा उपासना में क्या करे, शिव चालीसा पढ़ ले या ओम नमः शिवाय का जाप करे, शिव जी के मंदिर कोशिश करे रोजाना जाने की। और केतु राहु के दान करे, इनके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और अगर इसको व्रत रखना आता है तो मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखे, कथा आरती करे। और बाकी अगर ये नकली का विवाह, गट विवाह जो है वो करवा सकती है, वो करवा ले, इसकी मर्जी है बाकी। तो फिलहाल तो ये उपाय करे। फिर भी इस लड़की को अगर लग रहा है कि कोई बात पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो ये मुझे कॉल करके पूछ ले।